दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर आपके ज़मीन का जो खाता खेसरा है ऑनलाइन रजिस्टर 2 में नहीं चढ़ा हुआ है तो फिर आखिर कैसे यहाँ पर रजिस्टर 2 में आप खाता खेसरा को चढ़वाएंगे ताकि कोई भी अगर ऑनलाइन चेक करे तो उसे सारा चीज़ दिख पाए। यहाँ पर कई बार तो यह भी होता है कि खाता खेसरा नंबर गलत चढ़ा हुआ होता है या फिर कई लोग पहले उतना अवेयर नहीं थे, यहाँ पर उनका ऑनलाइन खाता खेसरा रजिस्टर 2 में अभी तक चढ़ा ही हुआ नहीं है और फिर वे परेशान होते हैं कि आखिर कैसे वे ऑनलाइन खाता खेसरा को चढ़वाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को बताने वाला हूं, तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अगर आपका कोई भी ज़मीन है, अगर उसका ऑनलाइन खाता खेसरा रजिस्टर 2 में नहीं चढ़ा हुआ है तो आखिर आप क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपके पास ज़मीन से संबंधित जो भी पेपर है, अगर ऑफलाइन पहले रसीद कटा था तो रसीद, और यहाँ पर अगर खतियानी ज़मीन है तो फिर ज़मीन का खतियान, या फिर आपने रजिस्ट्री कराया है तो रजिस्ट्री का पेपर, यानी कि जो भी ज़मीन से संबंधित पेपर है आपको लेकर ऑनलाइन पहले परिमार्जन के लिए अप्लाई करवाना है। आप खुद भी यहाँ पर ऑनलाइन परिमार्जन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको नहीं पता है तो फिर अगर आप कोई भी साइबर कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ पर आसानी से परिमार्जन के लिए अप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी ज़मीन से संबंधित पेपर है उसको लेकर आपको साइबर कैफ़े में जाना है और ऑनलाइन परिमार्जन के लिए अप्लाई करवा देना है। फिर वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, आपको उस रिसिप्ट को लेकर अपने मौजा के जो राजस्व कर्मचारी हैं उनके पास चले जाना है, उन्हें दिखाना है कि आपने परिमार्जन करा लिया है। अब ऑनलाइन यहाँ पर अपडेट कर दिया जाए, रजिस्टर 2 में आपका खाता खेसरा को अपडेट कर दिया जाए। आप उनसे बात करेंगे तो फिर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। कई लोग यहाँ पर सोच लेते हैं कि इसका प्रोसेस बहुत टफ होता है, ऐसा नहीं है। कई बार यहाँ पर यह भी कंप्लेन आता है कि यहाँ पर करप्शन होता है, जो राजस्व कर्मचारी होते हैं वे पैसा मांगते हैं या फिर रोज़ाना आपको दौड़ाते हैं। तो यहाँ पर अगर वे आपको रोज़ाना दौड़ा रहे हों, पैसा मांग रहे हों तो फिर आप सीओ से कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी सच्चाई है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके ही सह पर यहाँ पर रिश्वत का खेल चलता है। अगर उनका सह नहीं रहता तो जो नीचे के स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, वे ऐसा करते ही नहीं। तो अगर वे भी नहीं सुनते हैं तो आप यहाँ पर सीधे ज़िले को जो जिला अधिकारी होते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब होते हैं, आप उनसे रिटर्न में कंप्लेन ज़रूर करें। या फिर अगर वे भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपने स्टेट के विजिलेंस डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर सकते हैं। आप गूगल करके अपने स्टेट का विजिलेंस डिपार्टमेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सारा चीज़ निकाल सकते हैं। जब आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर वे आपको बोलेंगे कि आप रिटर्न में उन्हें कंप्लेन कीजिए। फिर आपके वे कंप्लेन को सत्यापन करते हैं। अगर सच्चाई पाया जाता है तो फिर वे एक्शन लेते हैं और वे ऑन द टाइम रिश्वत लेते हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हैं। वे आपको बोलेंगे कि आप उन्हें रिश्वत दीजिए और आप जैसे ही रिश्वत देते हैं वे उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और उनके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका कोई भी ज़मीन का यहाँ पर खाता खेसरा ऑनलाइन रजिस्टर 2 में नहीं चढ़ा हुआ है तो आपको पहले परिमार्जन कराना है और अपने मौजा के राजस्व कर्मचारी से मिलना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।